हम बाहर में बनाएंगे, आप फ्लाईओवर भी बनाएंगे, सड़क भी बनाएंगे। तो वही आज के दिन में NH 107 सरवा ढाला से गुजर गई, वहाँ तो ओवरब्रिज बनेगा। अब जब कुछ काम उसमें हो जाए, लेकिन अभी जो समस्या है उसमें लगे हुए हैं, उसका निदान हो और ओवरब्रिज तो बने ही बने, इसके लिए प्रयत्नशील है। 200 करोड़ रुपया लगभग लगेगा ज़मीन और जो जिनका मकान कटेगा उसको राशि देने में। तो हम लोग लगे हुए हैं कि उसकी भी व्यवस्था करावे। अरे कोई आदमी अनाप शनाप बयान देगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। उसके बयान पर यदि रिएक्ट करते लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तब ना उसका मतलब होता। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव दिन में भी सपना देखता है और इन लोग को बोलने पर कोई लोक लज्जा भी होता है, वह भी नहीं हो रहा। पहले लोग कहते थे कि अब जाएंगे कैसे, दिक्कत थी। हम लोग भी जाते थे मधेपुरा, तो हम लोग इधर सौर बाज़ार और इस होके कपसिया होके जाते थे। लेकिन आज के दिन में तो वह स्थिति नहीं है। लोग उसी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो रेगुलर लोग हैं उनको तो काफ़ी खुशी है, फ़ोन करके बताते हैं कि अब हमको 25 मिनट लग गया। इस वक्त हम मौजूद है मधेपुरा लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के आवास पे और इनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे और सहरसा की जो जन समस्या है उन पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार ओवरब्रिज के मुद्दे जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों की कई लोगों के मन में भ्रम है, उसी बात को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या ओवरब्रिज का काम जो है वो कितना आगे तक गया है और कब तक जो बनने की संभावना है, क्योंकि लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं और सहरसा के लोग काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं। उसी सवाल को लेकर आज हम बात करेंगे। सर, क्या ओवरब्रिज को लेकर लगातार बात सामने आ रही है? देखिए, ओवरब्रिज तो वर्ष 1996-97 में उसकी स्वीकृति हुई थी और उसमें कई तरह की कठिनाई आती गई और काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन इतने दिनों के बाद परिस्थिति भी बदली। पहले जब जिस समय में स्वीकृत हुआ था तो पथ निर्माण विभाग का सड़क था बंगाली बाजार वाला। फिर बाद में 99 के बाद स्टेट हाईवे हो गया 107। तो फिर PWD वाले छोड़ के और भारत सरकार में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है NH वाले, तो उन्होंने सर्वे करके बताया कि हमको अप्रोच उतरने का सुगम रास्ता नहीं मिल पा रहा। उसका कहना था कि हम यदि NH पर ओवरब्रिज बनाएंगे तो 100 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी इधर से उधर जाना चाहिए। दबाव भी बनाए लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम वहाँ नहीं बनाएंगे शहर में, और हम बाहर में बनाएंगे, आप फ्लाईओवर भी बनाएंगे, सड़क भी बनाएंगे। तो वही आज के दिन में NH 107 सरवा ढाला से गुजर गई, वहाँ तो ओवरब्रिज बनेगा। लेकिन चूँकि इस शहर के लिए भी अति आवश्यक है यह ओवरब्रिज, तो इसका कैसे निष्पादन हो, कैसे इसका काम शुरू हो, तो वर्ष 2014 में भी उसके फिर से सर्वेक्षण हुए, DPR बना, स्वीकृति हुई। 73-74 करोड़ रुपये की लागत उसमें शायद आ रहा था। लेकिन जब सर्वे हुआ तो 2 बार 3 बार कोई आदमी टर्न अप नहीं हुआ टेंडर देने के लिए। तो बाद में बात बनी कि बिहार सरकार आपत्ति किया कि आप इरकॉन को देते हैं, आप काम नहीं करता है। तो उसमें समझौता हो गया कि अब जहाँ कहीं भी ओवरब्रिज बनेगा तो वह बिहार सरकार बनाएंगी, लेकिन रेल का जो हिस्सा होगा वह राशि सीधे राज्य सरकार को मिलेगा और उससे वो काम कराएगा। लेकिन जब यह परिस्थिति आई तो फिर उसका सर्वेक्षण हुआ और DPR जब बना तो 170 करोड़ रुपया उस पर रुपये की से उसका DPR बना। तो ज़मीन अधिग्रहण की भी समस्या है, मुख्य शहर है और ज़मीन तो मिलने में कठिनाई है, फिर भी उसकी भी व्यवस्था कराई गई है। और पिछले दिन वो आए थे, उसके टीम के लोग आए थे, सभी इंजीनियर वगैरह, पुल निर्माण निगम के भी। तो उसमें तो अब प्रश्न यह है कि अब 200 करोड़ रुपया लगभग लगेगा ज़मीन और जो जिनका मकान कटेगा उसको राशि देने में। तो हम लोग लगे हुए हैं कि उसकी भी व्यवस्था करावे। फिर भारत सरकार का जो है NH मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उसके मंत्री जी से भी बात हुई, गडकरी साहब से,
तो उसमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग तो कोई बाहर रहते नहीं, इसी शहर में रहते हैं, दिन रात लोगों की परेशानी को देखते हैं। तो हम तो चाहते थे इस पर बोले हम तब जब कुछ काम उसमें हो जाए, लेकिन अभी जो समस्या है उसमें लगे हुए हैं, उसका निदान हो और ओवरब्रिज तो बने ही बने, इसके लिए प्रयत्नशील है। एक सवाल और है तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 से 3 महीने में जो है सरकार गिरने जा रही है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव दिन में भी सपना देखता है और इन लोग को बोलने पर कोई लोक लज्जा भी होता है, वह भी नहीं हो रहा। तो 2-3 महीने में कहाँ से सरकार गिर जाएगी? जब सरकार इंडिया की बनी थी, इसको 5 बरस तो चलना ही चलना है, तो उसको संख्या होगा तब न गिराएंगे। तो दिन में स्वप्न देख रहे हैं, यह तो होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और 5 बरस तक इस कार्यकाल का जो 5 बरस है तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे ही। और आरजेडी के लोग, विपक्ष के लोग तो अनाप शनाप बयान देते हैं, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अभी लोजपा में पूरा घमासान मची हुई है चिराग पासवान को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, लोजपा जो है एक परिवार की पार्टी थी और अभी उस परिवार से नहीं निकला। यदि उसमें टूट भी हुआ तो उसी परिवार के लोग उसके अध्यक्ष हुए। और इसको कहना क्या है, वो पहले तो उसका जो एमपी है या जो अन्य पदाधिकारी है उसको तो रोक के रखना पड़ेगा चिराग पासवान जी को, जो अब संभव नहीं है, वह स्थिति भी बीत गए। तो घमासान है, युद्ध है, तो वो लोग जाने, उससे हम लोग को तो कोई मतलब है ही नहीं। अभी भी नीतीश कुमार के विरोध कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को जो है हनुमान राम मान रहे हैं। ऐसे में कैसे एक एनडीए में जब साथ है तो इस तरह के क्या कैसे? अरे कोई आदमी अनाप शनाप बयान देगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। उसके बयान पर यदि रिएक्ट करते लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तब ना उसका मतलब होता। जब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सभी जगह चक्कर काट रहे हैं, तो उसके बोलने से क्या होगा? चुनाव में भी बोलता था नीतीश कुमार को नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए। इसके लिए किसी के बयान से पूरा आकलन करना ठीक नहीं है। तो आरोप तो वैसे लोग लगाता है, रोक आज के दिन में थोड़ा है। प्रधानमंत्री पर लोग लगाता, बड़े बड़े नेता पर लोग आरोप लगाता, लेकिन उसका तो कुछ फल निकलता नहीं है। एक सवाल और है, सहरसा और मधेपुरा मीरगंज का जो रास्ता है उसमें काफ़ी सुधार इन दिनों दिख रही है, काम इधर चालू हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जो सुविधा है वो आप लोगों को तक पहुँचे? अरे कहना क्या हुआ है, नेशनल हाईवे 107 है ये, और इसमें काम लगा हुआ है युद्ध स्तर पर, तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना के चलते संवेदक के स्टाफ वगैरह भाग गए थे, फिर आया, उसको तो होना ही होना है। 10 मीटर चौड़ा सड़क होना है और बहुत हद तक काम भी हो गया। लेकिन यदि कोरोना का प्रकोप नहीं आता तो अब तक में सड़क बन के तैयार हो जाता। पहले लोग कहते थे कि अब जाएंगे कैसे, दिक्कत थी। हम लोग भी जाते थे मधेपुरा, तो हम लोग इधर सौर बाज़ार और इस होके कपसिया होके जाते थे, लेकिन आज के दिन में तो वह स्थिति नहीं है। लोग उसी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो रेगुलर लोग हैं उनको तो काफ़ी खुशी है, फ़ोन करके बताते हैं कि अब हमको 25 मिनट लग गया, कोई कहता है 30 मिनट लग गया। पहले तो घंटों घंटों समय लगता था। तो सड़क जो स्वीकृत हुआ उसको बनना ही बनना है, इसलिए सड़क बनेगा, सभी लोग उसका लाभ लेंगे और क्षेत्र का भी विकास होगा। जो परेशानी थी वह भी लोगों की दूर होगी। क्या जो जल जमाव की जो समस्या है, कहते हैं नाला निर्माण होने के बावजूद भी जो है अभी भी जल जमाव की समस्या वो बरकरार है नगर परिषद क्षेत्र में? नगर परिषद में जानकारी में रखिए, नगर परिषद के मैक्सिमम सड़क को नगर परिषद के अनुशंसा पर पथ निर्माण विभाग ने उस सड़क को ले लिया। यदि आप घूमते हैं तो देखिएगा कि सभी जगह 10 इंच मोटा ढलाई करके सड़क बना हुआ है। उसके बगल में नाला निर्माण भी होगा, कुछ जगह हो गया, बहुत जगह नहीं हुआ। तो निर्माण जब होगा, बुडको से भी 54 करोड़ रुपये की लागत से बुडको भी नाला निर्माण कर रहा है। बीच में भुगतान आर का कोई चक्कर था, नहीं रुकावट हो गई थी, तो वह भी फंड उनका रुकावट दूर कर दिया गया और उसका निर्माण पूर्ण होगा। लेकिन आप जानिएगा दूसरे शहर से इसको मिलाइएगा तो इसमें तो पुराना ज़िला है सहरसा, काफ़ी आबादी में लोग बस गए हैं। लोग तो सोचे नहीं कि हमको जल जमाव की भी समस्या होगी। अपना जितना ज़मीन था उस पर अपना घर बना लिया
अब जाइएगा या बरियाही वाला रोड में तो एक पुल था जो पश्चिमी हिस्सा कलेक्ट्रेट नया बाज़ार का पानी उसी पुल से उस तरफ जाता था, लेकिन उस पुल के दोनों तरफ लोग मिट्टी दे के अब भरिए दिए, अब घर भी बनाना चाहते। तो उसके लिए भी जितना संभव हुआ किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में जो बुडको वाला कर रहा है वह जो बचा हुआ उसको द्रुत गति से कर रहा है, फिर देखा जाएगा कि जो बचेगा उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सहरसा की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर खास नज़र डाली जा रही है और जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द ही कर दिया जाएगा। मधेपुरा लोकसभा दिनेश चंद्र यादव जी ने ये सारा बात कहा है और कहा है कि जो समस्याएं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में है जल्द उस समस्या का निदान के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं। टीम लगातार जो है वो काम कर रही है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।